मित्रों, आज रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं आपको भगवान राम के जीवन से संबंधित कुछ बेहद रोचक प्रेरक प्रसंगों की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सुने मित्रों, जब भगवान राम पंचवटी में रह रहे थे, तभी एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा एक सुंदरी का रूप धारण कर उनके पास आई और उनके दिव्य स्वरूप से मोहित होकर उनसे विवाह करने के लिए कहने लगी। इस पर श्री राम ने अपनी पतिव्रता पत्नी सीता के बारे में बताया और कहा कि वह उनके अनुज लक्ष्मण के पास जाएं। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह बोले, हे सुंदरी, मैं तो भगवान राम का दास हूँ। यदि तुमने मुझसे विवाह किया तो तुम्हें भी उनकी दासी बनना पड़ेगा और यह तो तुम्हारे सम्मान के विरुद्ध होगा। तुम राम भैया के पास जाओ, वही सबके स्वामी हैं, वही सब कुछ करने में समर्थ हैं। यह सुनकर शूर्पणखा क्रोध से लाल हो गई और राम जी से बोली, शायद तुम्हें मेरी असीम शक्ति का ज्ञान नहीं है, जो तुम मेरे निवेदन को ठुकराकर मेरा उपहास कर रहे हो। और ऐसा कहकर वह अपने असली रूप में आ गई और सीता मैया को खाने के लिए दौड़ी। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण को उसे दंडित करने का संकेत दे दिया और लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार से उसके नाक कान काट दिए। नाक कान कटने के बाद शूर्पणखा खून से लथपथ अपने भाइयों खरदूषण के पास दौड़ी गई और खर से बोली, भाई, धिक्कार है तुम्हारे बल और पराक्रम पर। आज तुम्हारे राज्य में साधारण मनुष्यों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने मेरा ये हाल करने का दुस्साहस कर दिया है। और फिर शूर्पणखा ने अपने साथ घटी घटना उन्हें बता दी। यह सुनकर खर क्रोधित हो उठा और तत्काल अपने भाई दूषण और 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम लक्ष्मण पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। उसकी इस विशाल सेना में एक से बढ़कर एक पराक्रमी व दिव्य शास्त्रों से सुसज्जित राक्षस मौजूद थे। उनके आने का कोलाहल सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से सीता मैया को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहा और स्वयं अपना धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस बांधकर तैयार हो गए। जल्दी ही राक्षस वहां आ पहुंचे और नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से उन पर वार करने लगे, पर श्री राम ने एक एक करके उनके सारे अस्त्र शस्त्र काट डाले और सहस्त्रों बाणों से खरदूषण समेत समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। इस प्रकार रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री राम ने आधे पहर में ही इतनी विशाल और शूरवीरों से भरी सेना को अकेले ही समाप्त कर दिया। मित्रों, एक प्रसंग जटायु पर कृपा का आता है, तो सुने मित्रों। जब मारीच की मदद से रावण सीता मैया का हरण कर अपने पुष्पक विमान से उन्हें लंका ले जा रहा था, तब उनकी वेदनापूर्ण पुकार सुन गिद्धराज जटायु उन्हें बचाने के लिए तत्पर हो गया और वायु वेग से रावण की ओर उड़ चला। जटायु ने अपनी पूरी शक्ति से रावण पर आक्रमण किया और उसे नीचे गिरा दिया, पर अगले ही क्षण रावण ने अपनी कटार से जटायु के पंख काट दिए और पुनः सीता जी को लंका की ओर ले उड़ चला। उधर जब राम लक्ष्मण को सीता जी आश्रम में नहीं मिली तो वे फौरन उन्हें ढूंढने निकले। मार्ग में उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिला। उन्होंने सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए अपने प्राणों को रोक रखा था। श्री राम ने रक्त में डूबे जटायु के सिर पर अपना हाथ फेरा। उनका दर्शन व स्पर्श पाकर जटायु की पीड़ा जाती रही और वह बोला, हे नाथ, लंकापति रावण ने मेरी ये दशा की है। उसने सीता मैया का हरण कर
दक्षिण दिशा की ओर रुख किया है। बस यही सूचना देने के लिए मैं अभी तक जीवित था। कृपया मुझे यह शरीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए। भगवान राम गर्वित होते हुए बोले, हे तात, अपने परहित में अपने तन का त्याग किया है, निश्चित ही आपको मेरे ब्रह्म धाम की प्राप्ति होगी। और तत्काल ही जटायु चतुर्भुज रूप धारण कर भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्म धाम को चले गए। मित्रों, सिबरी की भक्ति का भी एक प्रसंग रामायण में आता है, वो भी मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सुनिए मित्रों, सीता जी की खोज करते हुए श्री राम भक्तिमती सबरी के आश्रम पहुँचे। उन्हें देखते ही सबरी आनंद विभोर हो गई। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ी और उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इसके बाद उसने राम लक्ष्मण की पूजा की और खाने के लिए फल प्रस्तुत किए। सबरी ने बताया कि वह हजारों वर्षों से इस आश्रम में रह रही हैं और उसके गुरु महर्षि मतंग ने ब्रह्मलोक जाने से पहले उसे बताया था कि सनातन परमात्मा ने राक्षसों का संहार करने के लिए और ऋषियों की रक्षा करने के लिए महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लिया है और वह शीघ्र तुम्हें दर्शन देने के लिए यहाँ आएंगे। सबरी बोली, हे रघुनंदन, मैं नीच कुल में उत्पन्न एक अनपढ़ गंवार नारी हूँ। मैं तो आपके दासों का दास बनने योग्य भी नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए। मैं नहीं समझ पा रही कि मैं कैसे आपकी स्तुति करूँ। भगवान राम बोले, हे भामिनी, स्त्री पुरुष, नाम, जाति और आश्रम, ये कोई भी मेरी कृपा के कारण नहीं है। मैं तो बस अपने भक्तों के बस में हूँ और जो मेरी भक्ति करता है वह स्वतः ही मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे इस दर्शन से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसके बाद सबरी ने रावण द्वारा सीता हरण के विषय में बताया और वनराज सुग्रीव से मित्रता करने की बात कही और फिर सबरी ने श्री राम के समक्ष ही खुद को योगाग्नि में भस्म कर ब्रह्मधाम की प्राप्ति की। मित्रों, रामायण में बलिवध का भी प्रसंग आता है, तो सुने। बलि सुग्रीव का बड़ा भाई था। वह अत्यंत बलशाली था और उसे आशीर्वाद प्राप्त था कि जो कोई भी उससे लड़ने आएगा उसकी आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी और बलि को प्राप्त हो जाएगी। बलि ने सुग्रीव की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी और उस पर अपना आधिपत्य जमा सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया था। श्री राम से मित्रता होने और उनका आश्वासन मिलने के बाद सुग्रीव ने पुनः बलि को युद्ध के लिए ललकारा। इस दौरान श्री राम एक वृक्ष के पीछे खड़े हो बलि का वध करने का अवसर खोजने लगे, पर दोनों भाइयों की मुख व काया एक समान होने के कारण वे समझ न सके कि किस पर तीर छोड़ा जाए और इस कारण से सुग्रीव को एक बार फिर युद्ध में परास्त हो वापस आना पड़ा। पर कुछ ही देर में वह पुनः फूलों की एक माला पहन बलि को ललकारने पहुंचा। इस बार श्री राम ने दोनों भाइयों में आसानी से अंतर कर लिया और बलि पर अपना बाण छोड़ दिया। बलि धराशायी हो गया और तिरस्कार पूर्वक बोला, हे राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इस तरह मुझे मारा। एक क्षत्रिय होने के नाते आप सामने से युद्ध करते तब आपका यशगान होता। बताइए, इस तरह मुझे मारकर आपको कौन सा पुण्य मिल गया। तब भगवान श्री राम ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए ही इस लोक में धनुष धारण कर विचरण कर रहा हूँ। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्रवधू और कन्या, ये चारों समान ही हैं। जो मूढ़ इनमें से एक के साथ भी रमण करता है, राजा का कर्तव्य है कि वह उसे मृत्युदंड दे। इसलिए मैंने
तेरे साथ युद्ध नहीं किया अपितु तुझे दंड दिया है। इसके बाद बलि ने अपनी कन्नी के लिए क्षमा मांगी और अपने प्राण त्याग दिए और इंद्र रूप में देवलोक को चला गया। तो मित्रों, ये थे बहुत ही प्रेरक प्रसंग भगवान श्री राम के जीवन से। आज रामनवमी है मित्रों, रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ मैं अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ, किंतु उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे ये प्रयास अच्छे लगते हैं तो कृपा करके आशा डिजिटल क्रिएशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद।